हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है ईएमएफ ऑफ अ सेल। अब हमने 10th क्लास तक में पढ़ा है कि जो सेल है उसे हम सर्किट में ऐसे बनाते हैं। सेल को हम ऐसे बनाते हैं, जो बड़े वाला डंडा है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल और जो छोटे वाला है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। ऐसा हम पढ़ते आए हैं और हम इसे बोलते हैं वोल्टेज। लाइक वोल्टेज सप्लाई करता है ना सेल, ये हमारे लिए सेल होता था 10th क्लास तक। लेकिन 12th क्लास में अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया। कैसे? ये सेल बन जाएगा। अच्छा, उससे पहले एक बात बताओ कि हमारे किसी भी सर्किट में जो वायर्स होती हैं उनमें भी कोई ना कोई तो रेसिस्टेंस होती है। ओके, और उसमें अगर कोई अप्लायंस लगाए तो उसमें भी रेसिस्टेंस होगी जो कि मेन रेसिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर एक सिंपल सर्किट है जिसमें रेसिस्टेंस R है, करंट उसमें I दौड़ रहा है और V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, बैटरी है, ऐसा कुछ होता है। ये तो रेसिस्टेंस मेन होती ही है, लेकिन एक रेसिस्टेंस सेल की भी होती है। हमने ये कंसेप्ट पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन 12th में ये कंसेप्ट है। वो क्या है कि जो रेसिस्टेंस है सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस होती है। इंटरनल रेसिस्टेंस जिसे हम स्मॉल r बोलते हैं। दिस इज कैपिटल R, द मेन रेसिस्टेंस, एंड दिस इज स्मॉल r, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। ओके, लेकिन जो सेल हम ऐसे बनाते थे, जो सेल हम 10 तक इस प्रकार से बनाते थे, वो अब बन जाएगा ऐसा। ये V होता था, अब V की जगह बन जाएगा E और R जुड़ जाएगा। दिस R इज इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस सेल के द्वारा प्रोवाइड की गई रेसिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। और E होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF, इसे EMF बोलते हैं। ओके, EMF एक ऐसा फोर्स है जो कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में हेल्प करता है। ठीक है, RE। अब से हम बनाएंगे V की जगह E और R। ठीक है, ये E और R मिलके ही क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। ये E और R मिलके क्या बनाते हैं? सेल। ठीक है, अब से हम E और R के फॉर्म में एक सेल को पढ़ेंगे। E इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजी हो जाता है। ठीक है, और R इज द इंटरनल रेसिस्टेंस। लेकिन हमने पढ़ा है कि अगर सर्किट अगर कुछ इस तरीके का हो, एक बार दोबारा से बना लो। ओके, पहले हम पढ़ते थे कि अगर इस टाइप का कोई सर्किट हो तो उसमें होगा V इज इक्वल टू आई आर। ओके, R है उसकी हमारी रेसिस्टेंस, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अब हमारा सर्किट बनेगा कुछ ऐसा। इधर हो जाएगा E इज इक्वल टू आई टोटल रेसिस्टेंस R प्लस स्मॉल r। ओके, अब देखो ये R और ये स्मॉल r, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इस वजह से हमने R प्लस R लिखा। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस हमेशा सेल के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ती है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला रहने वाला है E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। ओके, इधर से हम R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। R की वैल्यू निकाल लो, E बाय आई इज इक्वल टू R प्लस R। तो स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? E बाय आई माइनस R। ठीक है, अगर हमें I नहीं दे रखा तो हम ओम्स लॉ से क्या लगा सकते हैं? तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। तो I किसके बराबर हो जाएगा? V बाय R। V बाय R हो जाएगा। अगर V बाय R मैं इधर पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा भाई? स्मॉल r इज इक्वल टू E बाय आई।
आई क्या है, वी बाय आर माइनस आर, यानी आर इज इक्वल टू ई आर बाई वी माइनस आर, आर इज इक्वल टू आर कॉमन ई बाई वी माइनस वन। ये हमारे पास इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं किसी सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा रहने वाला है। अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सभी को याद होना चाहिए। जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है, वैसे ही EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेसिस्टेंस के टर्म में जब हम उसे लिखेंगे तो E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, क्योंकि जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो मेन रेसिस्टेंस के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन बनाती है। ठीक है, आई होप आपको इंटरनल रेसिस्टेंस का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।